हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रचना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया है किस प्रकार से करते हैं अगर अनुपात के रूप में आता है। जब अनुपात के रूप में क्वेश्चन आ जाए और हमें रचना बनाना हो तो किस प्रकार से बनाते हैं, ये मैंने आपको वीडियो बना कर रखी है, तो आप जाकर जरूर से देखें। अगर मैं उसकी लिंक हो सके तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वरना आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें आखिरी में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 3:4 की गुनी है, ये लिखा हुआ है। तो अब इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल अवेलेबल हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है 4 क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 8 सेंटीमीटर। इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 3:4 के गुनी है। ये हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी है। जितनी भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार मैं आपको 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सामग्री मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये मैंने प्रकार लिया है, ये स्केल लिया है और ये एक और पेन लिया है। कि मैंने पेन इसलिए लिया है क्योंकि आपको अच्छे से दिखे डार्क डार्क सा, और मुझे आता है अच्छे से बनाना परफेक्ट, तो मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा। अगर आप परीक्षा में बनाते हैं आप तो पेंसिल से बनाइए, ठीक है। पेंसिल से बनती है क्योंकि रचना। मैं आपको पेन से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छा दिखेगा, थोड़ा डार्क सा। अब देखिए इसमें आपको 2 पेन लिया है मैंने। अब इसी प्रकार आपको 2 पेंसिल ले लेना होगा। एक प्रकार ले लेना होगा, एक प्रकार में लगी रहेगी, एक आपके लिए जो हैंड से आप लिखोगे उसके लिए एक इसके ले लेना होगा। और साथ में रिजल्ट तो लोगे ही, आप शॉर्पनर ले लेना बस। ये हो गई हमारी सामग्री। क्वेश्चन में ABC की रचना कीजिए। ये त्रिभुज है जो कि हमें ABC की रचना करनी है। उसके लिए अब क्वेश्चन में कहा गया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो हमें 6 सेंटीमीटर ले लेना होगा। चलिए एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारा है स्केल, और स्केल से हमें 0 से देखना है, 0 से 6 सेंटीमीटर तक। तो 0 से 6 सेंटीमीटर हमने एक रेखा खींची AB, जिसका नाम क्या है, AB है। सिंपल, जैसा क्वेश्चन में कहा है उसी प्रकार हमने रचना करनी है, बनाना है। तो ये हो गया AB। अब देखिए आगे पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये लिया हमने स्केल और ये लिया हमने प्रकार। अब यहाँ पर नाप लेते हैं। चलिए कितना कह रहा है, BC 7 सेंटीमीटर है ना, यही है ना, BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है यही है। तो 0 से हमें देखना है 7, 7 तक हमें पॉइंट रख लेना होगा इसका। चलिए हमने ये रख लिया है प्रकार की मदद से 7 तक पॉइंट 0 से। अब चलिए एक चाप लगा देते हैं। कहाँ से लगाना है, BC कह रहा है तो BC, यहाँ से हमें एक चाप लगा देना होगा। ये लगा दिया हमने चाप, लगा दिया, ये लगा है। अब देखिए अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में कहा गया है जो AC है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब हमने 7 लिया था, अब 8 ले लेते हैं। तो 0 से लिया हमने, एक और पॉइंट बढ़ा दिया इसमें, तो कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। चलिए लगा देते हैं एक और चाप, A से लगाएंगे। अब A से लगाएंगे, पहले BC कह रहा था तो हमने B से चाप लगाया। अब AC कह रहा है तो A से हम चाप लगा देते हैं, कितना, 8 सेंटीमीटर। ये लगा दिया हमने 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पर काट रहा है, और ठीक है ये हमने चाप लगा दिया। अब इसका हमें चाप थोड़ा बड़ा करना होगा। BC का हमने चाप थोड़ा कम लगाया, जहाँ पर ये प्रतिचित करेगा वहीं पर हमें बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रतिचित कर रहा है। एक मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरे में नहीं दिख रहा था है ना आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में बोला था ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हमने खींच ली। फिर कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो हमने 0 से 7 सेंटीमीटर लिया है, 0 से 7 सेंटीमीटर ये लिया, और B पर ये जो प्रकार की नोक रखी, यहाँ पर इस प्रकार से चाप लगा दिया। ये अब ये चाप लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन में कहा गया है AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमने ए पर जो प्रकार की नोक है यहाँ पर रखी, और यहाँ पर एक चाप लगा दिया। कैसे, नाप कर 0 से 8, ठीक है। एक पॉइंट बढ़ा दिया तो 8 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। तो हमने यहाँ पर A पर
प्रकार की नौका रखी और यहाँ पर ये चाप लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्रतिष्ठित कर रहा है, देखिए कर रहा है ना, काट रहा है। तो ये जो बिंदु मिला हमें, ये जो बिंदु क्या हो गया, सी हो गया, ए बी सी। तो बिंदु सी मिल गया हमें। अब मिला देते हैं स्केल की सहायता से, ये हमने मिला दिया। अब नाप के देख लेंगे तो वही आ जाएगा, नाप के भी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ से आएगा 8 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अब इसी का हमें समरूप करना है, यानी इसके समरूप हो, मतलब जो उसका साइज रहेगा त्रिभुज का वो सेम हो या ना हो, लेकिन समरूप हो, इसी तरीके से दिखना चाहिए वो त्रिभुज भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू कोण बनाएंगे। अब न्यू कोण यहाँ से बना लीजिए या तो यहाँ से बना लीजिए, यहाँ से बनाएंगे बी से। ठीक है, बी से बनाएंगे हम न्यू कोण। तो देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या किया है, स्केल लिया है, स्केल की सहायता से हमने क्या किया, एक रेखा खींच ली। ऐसे खींच लें या ऐसे खींच लें या ऐसे खींच लें, किसी प्रकार से आप खींच सकते हैं। बस ए और यहाँ पर देखिए, अगर आप इस प्रकार से सीधी रेखा खींचते हैं तो समकोण बन जाएगा। दरअसल हमें बनाना है न्यू कोण। न्यू कोण क्या होता है, 90 से छोटा होता है, अधिक कोण 90 से ज़्यादा होता है। तो हमें न्यू कोण बनाना है। तो न्यू कोण हमने रेखा खींच ली स्केल की सहायता से, तो ये हमने रेखा खिंच गई। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो त्रिभुज है ए बी सी की संगत भुजाएं की 3:4 है, तो उसका हर देखेंगे कितना है, 4 है। 3:4 लिखा हुआ है। तो 3 में से और 4, 3 और 4 को देखते हैं। तो 2 में से कौन बड़ा है, कौन सी बड़ी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है या 4 बड़ी संख्या है। और भी देखिए और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 5/2। तो 5 बड़ी संख्या है कि 2 बड़ी संख्या है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, अंश और हर के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें देखा हमने 5 बड़ा है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है 3:4, तो इसमें 3 में से 4 बड़ा है, तो हम 4 बराबर भाग करेंगे। जो न्यू कोण हमने ये रेखा खींची, इस रेखा को हम नाम दे देते हैं x, क्योंकि जब हम रचना करेंगे, लिखेंगे, तो उसमें हमें बताना होगा कि ये कौन सी रेखा है, तो हमने एक्स नाम दे दिया इसको, कोई भी नाम दे दें आप। तो अब हमें लेना होगा प्रकार। प्रकार में हमें देखिए कोई भी चाप ले लेना होगा अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। आपको इतना चाप लेना है कि इसमें 4 जो बराबर विभाजित भाग हो जाएं। तो हमने बी पर प्रकार की नोक रखी, एक चाप लगा दिया यहाँ पर। ऐसी ऐसी हमें 4 चाप लगा देने होंगे। अब हमने बी पर नोक रखी तो एक ये चाप लग गया। अब यहाँ पर इस प्रकार जहाँ पर ये प्रतिष्ठित कर रहा है, यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी और यहाँ पर चाप लगा दिया, यहाँ पर इस प्रकार से। अब ये चाप लग गया बराबर। अब इसी पर ये जो प्रतिष्ठित कर रहा है, यहीं पर हमने प्रकार की नोक रखी और यहाँ पर ये चाप लगा दिया। अब आपको बड़े बड़े चाप, जैसे आपने बड़ी रेखा खींची है तो आपको बड़े बड़े चाप भी ले सकते हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे चाप लगाए हैं, तो बड़े लगाने थे मुझे, तो कोई बात नहीं, आप बड़े चाप लगाना जब बड़ी रेखा खींचे। तो हमने देखिए 3 चाप लगा लिए हैं, 3 चाप लगा लिए बराबर बराबर। अब एक चाप वो लगा लेते हैं, 4 चाप हो गए, हो जाएंगे 4 चाप हो गए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा संख्या है ना 4 ही है। अंश और हर में सबसे पहले आपको ये देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब देखिए इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर B1, B2, B3, B4 गुनी, ये लिखा हुआ है। तो हमने इसमें देखा हर इसमें क्या है, 4 है, तो 4 को हम मिला देंगे इससे, इस वाले से, ऐसे मिला देना होगा। ये मिला दिया हमने, 4 को मिला दिया। अब आपको क्या करना होगा, कोई भी क्वेश्चन हो आपको बस जो हर रहेगा उसको मिला देना होगा इस वाले बिंदु से। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, कोई भी चाप ले लेना होगा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मुझे चाप लेना है, ये इतना चाप लेना है जिससे कि बन जाए, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये चाप ले लिया है। अब आपको प्रकार की नोक यहाँ पर रखना है इस वाले पॉइंट पर, और यहाँ पर एक चाप लगा देना होगा। ये लगा दिया हमने, चाप लगा दिया। अब यही चाप हमें लगाना होगा इसमें। देखिए 4 का तो हमने काम कर लिया, देखिए B4 से हमने एक चाप लगा लिया। अब यही चाप हटाना नहीं है, यही चाप हमें लगा देना होगा B3 से। तो B3 देखिए इसमें ये है,
ये है ना B3 प्रकार का हमने नॉक रखा और यहाँ पे ये लगा दिया चाप, ये हमने लगा दिया चाप, है ना, ये हमने चाप लगा दिया। पहले हमने B4 पर रखा तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमने प्रकार को अपने अकॉर्डिंग चाप लिया और घुमा दिया। अब हमने यही चाप हटाया नहीं है, यही चाप यहाँ पर रखा B3 पर और ये हमने चाप लगा दिया। ठीक है, अब हमें इसको और इसको नाप लेना होगा। जो हमने B4 पर जो चाप लगाया था तो इसको हम नाप लेना होगा प्रकार से। यहाँ पर इसका एक पॉइंट रखा और ये यहाँ पर पेन का पॉइंट रखा, इसको हमने नाप लिया। अब यही नाप कर हमें यहाँ पर लगा देना हो जहाँ पर ये कर रहा है, ये प्रतिच्छेद यहाँ पर जो B3 का जो चाप लगाया था तो ये हमने इस प्रकार से लगा दिया। तो ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो अब यही वाला पॉइंट से हम एक रेखा खींचेंगे B3 से। ये है B3 और ये हमने इसी के सीध में एक बिल्कुल रेखा खींच देंगे। तो ये हमने खींच दी है रेखा। बिंदु होगा, इस बिंदु को हमने नाम दे देंगे A डैश। A डैश हमने इसको नाम दे दिया क्योंकि ये A के बगल में पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ भी इसके समझ यहाँ भी एक रेखा खींचनी होगी। यहाँ से एक चाप लगाना होगा। ये A पर हमने एक चाप ले लिया अपने अकॉर्डिंग, तो ये हमने ये चाप लगा दिया, इस प्रकार से लगा दिया चाप। अब यही चाप हमें A डैश है यहाँ पर रखना है और लगा देना है चाप। ये लगा दिया हमने चाप, वही चाप हटाना नहीं है। अब हमें नाप लेना होगा इसको, ये जो प्रकार की नोक रखी है यहाँ पर रखना है प्रकार की नोक, और जो पेन की नोक है यहाँ पर इतना ये नाप लेना होगा। ये हमने नाप लिया, दिख रहा है ना आपको। चलिए, तो ये हमने नाप लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा था इस वाली जो रेखा है यहाँ पर रखना है हमें, और रखने के बाद चाप लगा देना होगा ये, यही चाप। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप बार बार देखें वीडियो को, यही रिपीट कर कर, तो आपको आसान से आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन आपको जब पहली बार सीख रहे हैं तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी ये। तो देखिए, ये जो पॉइंट मिला हुआ है, अब इसी पॉइंट से हमें एक रेखा खींचनी होगी स्केल की मदद से। खींच देते हैं एकदम सीधी, इसके समांतर है। तो ये हमने खींच दी रेखा एकदम सीधी। अब इसको हम नाम दे देंगे, ये आ जाएगा पॉइंट C डैश। ये जो हमारी जो रचना हुई कंप्लीट बन चुकी है। अब इसमें इसका समरूप त्रिभुज बन गया है। देखिए बन गया है ना, एक जो अंदर बन गया है और एक इसकी ये भार तो जो पहले ही था, अंदर हमने इसका रचना करके एक बनाया है समरूप त्रिभुज। अब मैं आपको पॉइंट आता है कि आप किस प्रकार से समझोगे कि इसका जो समरूप त्रिभुज है अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि हमने ये अंदर बनाया, अंदर की ये सब संरचना, तो यही संरचना हमें बाहर करनी होती है। प्रोसेस वही है करने का, लेकिन आपको समझना होगा किस प्रकार से करते हैं। तो मैं आपको दोस्तों एक और क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इसी प्रकार से हैगा, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है 7/5। जो भी बड़ी संख्या होगी हंस और आर में, उतने ही हम इसमें भाग करेंगे न्यू कोड बनाते हुए। तो विभाजित करना है हमें 7 हमें बराबर भाग विभाजित करना है, क्योंकि 7 बड़ी संख्या है। अब इसका जो अंश है बड़ा है कि नहीं। जब अंश बड़ा होगा तो इसका जो समरूप त्रिभुज बनेगा बाहर बनेगा। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन उसी प्रकार से है। तो आपको प्रकार लेना है, स्केल लेना है। स्केल की मदद से आपको कितना ले लेना होगा, कोई भी सेंटीमीटर ले सकते हैं आप पहले। तो हम जैसे कि 5 नहीं 6 ले लेते हैं। आप चाहें तो 7 ले लें या 5 ले लें। तो हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया यहाँ पर, जीरो से लिया हमने 6 सेंटीमीटर। जीरो से हमने कितना लिया, 6 सेंटीमीटर लिया, और इसको नाम दे दिया AB, क्योंकि दिया नहीं है। तो अब कितना बचा, 6 ले लिया हमने, 5 और 7 बचा। अब आपको प्रकार लेना है। प्रकार की सहायता से सबसे पहले नाप ले लेना होगा 5 नाप ले लिया हमने, ये ले लिया 5 नाप ले लिया। अब हमें A को केंद्र मानकर चाप लगा देना होगा। तो ये हमने लगा दिया, चाप लगा दिया। अब यही इस चाप को हटा देना होगा।
अब हमें लेना हो कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का हमने चाप ले लिया और बी को केंद्र मानकर, अभी हमने ए को केंद्र माना था, अब हम बी को केंद्र मानकर चाप लगा देते हैं यहाँ पर। ये लग गया चाप, ये चाप लग गया। अब यहाँ पर जो काट रहा है, ये जो बिंदु दिख रहा है, 1 मिनट फिर से आप हो जाता वो मिस्टेक। तो ये जो बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु को हम यहाँ पर मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया। तो ये जो बिंदु आया, कौन सा आया, सी आ गया, आ गया। तो ये हमारा बनकर हो गया है रेडी त्रिभुज। ठीक है, अब इसका समरूप त्रिभुज बनाना है हमें। तो एक न्यूकोण रेखा खींची, जैसा कि मैं आपको पहले बताया। ठीक है, न्यूकोण बनाना है, इसको नाम दे देंगे एक्स। अब हम थोड़ा बड़ा लेंगे, ठीक है, पहले हमने छोटा लिया था। तो आपको पता, इतना तो आ गया ना। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी जो रेखा है 6 सेंटीमीटर खींची, फिर प्रकार लिया, प्रकार से 6 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, 5 सेंटीमीटर चाप लिया, इसको केंद्र मानकर चाप लगा दिया। अब हमने 7 सेंटीमीटर का लिया, इसको केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो चाप लगाया हमने, यहाँ पर ये जहाँ पर प्रतिचित कर रहा था, वहाँ पर जो बिंदु आया सी आ गया, ये त्रिभुज बन गया। अब समरूप त्रिभुज बनाना है, तो अपने अनुसार अब ले सकते हैं, अपने अनुसार अब ले सकते हैं, अपने अनुसार चाप ले लिया। चलिए, हम ये चाप ले लिया हमने। अब ए को केंद्र मानकर, ये जो ए है ना, इसको केंद्र मानकर ये लगा दिया चाप। कितने लगाने हैं, 7 लगाने हैं। 2 चाप ले लिए हमने, अब यहाँ पर 7 चाप बनाने हैं, तो 7 चाप लगा लेते हैं। एक चाप ये लगा लिया, और एक और चाप ले लेते हैं, ये लगा दिया, और एक और चाप ले लेते हैं तो ये लगा दिया। ऐसी ऐसी हमने 7 चाप लगा ली। अब यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश। अब जैसे ए से खींची ना हमने न्यूकोण, यहाँ पर हमने क्या किया था, बी से खींचा था, तो बी डैश नाम दिया था, बी डैश 1 और 2 3। इसी प्रकार से अब ए से खींचा ना हमने न्यूकोण, तो ए से नाम दे दिया हमने A1 और A2 A3 A4 A5 A6 A7। 7 थे ना सबसे ज़्यादा संख्या, अंश और हर में दोनों में देखा, 7 था बड़ा, हमने 7 विभाजित भाग कर लिए बराबर, अपने अनुसार चाप लेकर। अब हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया कि जो हर है उसको मिला देना होगा इस वाले पॉइंट से। 7/5 लिखा, तो इसका हमने देखा हर इसमें 5 है, तो 5 को हम मिला देंगे, बी से मिला देंगे इसे। तो बी में हम यहाँ पर ये मिला देते हैं, 5 से मिला दिया। अब देखिए क्या करना है, एक चाप ले लेना है, यहाँ से लेना है हमें चाप, क्योंकि ये तो ये बन चुका है ना, यहाँ पर ये संरचना हो गई, यहाँ से नहीं ले सकते। अब इसके यहाँ से तो हमने रेखा खींचनी होगी ना, तो हम यहाँ से नाप तोल कर लेंगे। तो हमने कोई भी चाप ले लिया अपने अनुसार, अपने अनुसार चाप ले लेना होगा। ठीक है, अपने अनुसार हमने चाप ले लिया, एक बड़ा सा चाप ले लें या छोटा सा, हमने ये खींचा, ये चाप ले लिया, ये बना दिया हमने। अब यही चाप आपको कहाँ पर रखना है, अभी मैंने A5 पर रखा था, A5 से अब हमें रखना होगा 7 पे। तो A5 पर रखा, तो 5 का तो हो गया काम पूरा कंप्लीट। अब हम 7 का बचा, तो अब 7 पर रखना होगा। ठीक है, 7 पर रखा हमने, तो 7 से यहाँ पर ये चाप लगा दिया। ये जो हमने चाप लगाया, इसको हमें नाप लेना हो कितना है गैप, ये नाप लिया है। अब ये नाप लिया है, तो हमें इस वाले पॉइंट से लगा लेना हो चाप, या तो इस वाले से, तो हम यहाँ से लगा लेते हैं। तो ये हमने लगा लिया, चाप लगा लिया। अब यहाँ पे ये जो बिंदु मिल रहा है, यहीं से हमें मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है A5 से, A7 से खींचनी है हमें रेखा, एकदम सीधी रेखा। अब ये हमने रेखा खींच दी, अब इसको मिला देते हैं यहाँ पर, ये सीधी, ये तो बड़ी हो जाएगी, ये हमने मिला दी, तो ये क्या हो गया, B डैश आ गया ये। तो ये तो हो गया। अब ऐसे ही हमें यहाँ भी करना है, एक चाप ले लेना होगा, अपने अनुसार चाप ले लिया, और यहाँ पर रखा हमने, ये लगा दिया हमने चाप, ये लगा दिया चाप। अब यही चाप हमें B डैश पर रखना है, तो B डैश पर लगा दिया, ये हमने लगा लिया चाप। ठीक है, अब हमें इसको नाप लेना होगा, ये जो चाप लगाया, इसको ये यहाँ से यहाँ तक का इतना गैप है, तो हमने प्रकार से इतना ये नाप लिया, इतना हो गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार पॉइंट रखना है, प्रकार की नोक, और यहाँ पर चाप लगा देना होगा। अब यहाँ पर ये प्रतिचित करेगा, देखिए अब हमने चाप लगाया, ये प्रतिचित कर रहा कि नहीं, देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर प्रतिचित कर रहा।
अब इसी पॉइंट से मिलती हुई हमें एक रेखा खींच देनी होगी जो कि यहाँ पर होगी। तो ये हमने रेखा खींच दी जो कि इससे मिलती हुई है। ये हमने रेखा खींच दी। अब इसको भी बढ़ा देते हैं, इस वाली रेखा को बढ़ा देते हैं। ये हमने बढ़ा दी, रेखा बढ़ा दी। तो ये हो जाएगा सी डैश, सी है ना इसके पहले, सी डैश हो गई ये रेखा। तो ये हमने जो बाहर बनता था त्रिभुज समरूप, उसकी रचना की। तो अंदर वाली और बाहर वाली आपने देख ली किस प्रकार से रचना की जाती है। जैसे आप नए नए हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आप क्या करें, बार बार डीपली आसान से देखें, बिल्कुल धीरे धीरे देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया, फिर कैसे किया, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस की नहीं होगा। तो मैंने भी काफ़ी बार 2-3 बार प्रैक्टिस की, तभी मुझे आया। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन ही में छुपा होता है इसका तो आंसर। बस हमें क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ पर रचना करनी है। चलिए, अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना होगा, रचना के चरण। तो वो कैसे लिखते हैं, बस जो आपने यहाँ पर किया वही आपको लिख देना होगा। रचना के चरण कैसे, देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी हमने रेखा खींची सर्वप्रथम। तो आपने क्या लिखा, ए बी सर्वप्रथम हमने एक रेखा खींची। फिर आपने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का चाप लिया। चलिए, फिर अब यही हमने उसमें लिख दिया, रचना के चरण में लिखना भी होता है ना रचना को। तो हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का हमने चाप लिया और ए को केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगा दिया। फिर क्या किया हमने, बी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। जहाँ पर ये दोनों चाप प्रतिचित कर रहे थे वहाँ पर बिंदु आ गया सी। ऐसी तो लिखते हैं रचना, अपनी भाषा में लिख देंगे रचना, तो परीक्षा जो एग्जामिनर है वो आपको आसान से नंबर दे देगा कि लिखा तो है आपने। तो काट नहीं सकता है, मतलब कि आपने जो, अगर आपकी रचना थोड़ी बहुत गलत भी लिख देते हैं आप, थोड़ा बहुत भी, तो आपको जो एग्जामिनर है उसको क्लियर ये दिख रहा होगा कि बच्चे ने एकदम सही बनाया है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया है किस प्रकार से बनाना है, बहुत डीपली मैंने आपको बताया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है इसमें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा रचना के चरण किस प्रकार से लिखते हैं।